Now we have started with the electrical energy और heating effect of electric current. हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R, उसके क्रॉस हमने वोल्टेज V लगाया, तो इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा, दैट इज I current which is given by Ohm's law, that is V equals to IR. पावर के हमारे पास तीन फॉर्मूला कैसे आए? अगर ऐसे मैं एक फॉर्मूला लर्न कर लेता हूं, तो पावर इज नथिंग बट वोल्टेज इनटू करंट। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, पावर टू रेजिस्टेंस, जिस वोल्टेज का, जिस रेजिस्टेंस का पावर निकालना है, उसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेना है और उसी का करंट लेना है, उसी का पोटेंशियल डिफरेंस लेना और उसी का करंट लेना, राइट? अब अगर मैं यहाँ से I का वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट करता हूँ तो फॉर्मूला आ जाएगा I स्क्वायर R, और अगर यहाँ से V का वैल्यू उठा के पुट हाँ, तो बेसिकली यहाँ से अगर मैं I का वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा V स्क्वायर बाय R, और अगर मैं V का वैल्यू पुट करूंगा तो I स्क्वायर R आ जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर? नाउ पावर के SI यूनिट क्या है? वॉट। SI यूनिट है वॉट। 1 किलोवाट बड़ा यूनिट, किलोवाट that is 10 raised to power 3 watts. Megawatt 10 raised to power 6 watt. Mega means 10 raised to power 6. So these are the small units and these are the big units of power. I think so यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इसके बाद बेटा अगर मैं एनर्जी पर आ जाऊँ, एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। पावर के तीन फॉर्मूलाज थे, सभी फॉर्मूलाज के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो एनर्जी के तीन फॉर्मूलाज आ गए। और एनर्जी का SI यूनिट क्या है? जूल। एनर्जी का SI यूनिट जूल है, पर अगर पावर का SI यूनिट देखूंगा दैट इज वॉट, और टाइम का SI यूनिट देखूंगा दैट इज सेकंड। तो वॉट सेकंड बना, ठीक है? एक चीज माइंड में ध्यान रखना, इट इज नॉट वॉट पर सेकंड, इट इज नॉट वॉट पर सेकंड, इट इज वॉट सेकंड, यानी कि सेकंड ऊपर ही मल्टीप्लाई है। वॉट सेकंड बोल दो, 1 वॉट सेकंड इज 1 जूल, वॉट सेकंड इज 1 जूल। दैट्स इट। क्वेश्चन आ जाता है कि वॉट सेकंड किसका यूनिट है? वॉट पावर के साथ रिलेट करते हैं और हम पावर के यूनिट्स दिखाते हैं। ये पावर के यूनिट्स नहीं है, किसके यूनिट्स हैं? एनर्जी के। कहीं पर भी पावर इज मल्टीप्लाइड विद टाइम इन एनी यूनिट, इट इज एनर्जी। क्वेश्चन ये नहीं आता, वॉट सेकंड के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है किलोवाट आवर के ऊपर। किलोवाट आवर, जैसे किलोवाट आवर आया, ठीक है, बड़े बड़े बच्चों से पूछ लो, जैसे किलोवाट आवर पावर नहीं, किलोवाट आवर आ गया, किलोवाट आवर, पावर को टाइम्स मल्टीप्लाई किया हो तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास वॉट सेकंड इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और एक जूल इज इक्वल टू 1 वॉट सेकंड के इक्वल है। बड़े यूनिट्स क्या होंगे? अगर मैं क्या यूज करूं, 1 किलोवाट सेकंड, 1 किलोवाट सेकंड, और एक किलोवाट सेकंड कितने जूल्स के इक्वल है?
I can very clearly see that 1 kilo means 10 to the power 3 watts into second, and watt second is nothing but joule. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, that is 1 kilowatt second is equals to 10 to the power 3 joules. Clear to you? Similarly, other bigger unit is 1 kilowatt hour. हमने देखो पावर को बढ़ाने के लिए वॉट से किलोवाट के अंदर है, और टाइम का बड़ा यूनिट कौन सा है, आवर, और टाइम का बड़ा यूनिट हमने कौन सा यूज कर लिया, आवर यूज कर लिया, तो 1 किलोवाट आवर हमारे पास एक बड़ा यूनिट है। अब 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जॉउल्स हैं वो हम कैसे निकालेंगे, किलो को कन्वर्ट करेंगे वॉट के अंदर तो दैट इज 3 वॉट्स, और आवर को अगर मैं सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करता हूं दैट इज 3600 सेकंड। ये कैसे आए, 60 into 60। आई थिंक सो ये सभी को क्लियर हो। इसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वॉट सेकंड आ गए यहाँ पर, वॉट सेकंड किसके इक्वल है, जॉउल के इक्वल है, और ये किसके इक्वल आ गए, इस पॉइंट्स को आगे ले आए, ठीक है, दैट इज 3.6 into 10⁻6 जॉउल। ये याद रखिए, दैट इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जॉउल्स, हाउ मेनी एनर्जी, दैट इज 3.6 into 10⁻6 जॉउल। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को, राइट। अच्छा, अब बेटा हमारे घरों में, राइट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, राइट। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का बिल इज अकॉर्डिंग टू द हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वी हैव यूज्ड, राइट। हम जितना एनर्जी यूज करेंगे उसके हिसाब से ही हमारे पास बिल आएगा, ठीक है। बेसिकली हम बोलते हैं कि अगर आप डे टू डे लाइफ के अंदर देखोगे, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखोगे अपने घर जाके, उसके ऊपर लिखा होगा यू हैव कंज्यूम, आपकी प्रीवियस रीडिंग ये थी, फाइनल रीडिंग ये है, फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस करेंगे, हमारे पास डिफरेंस ऑफ रीडिंग आ जाएगा, राइट। तो दैट डिफरेंस ऑफ रीडिंग क्या लिखा होता है, कितने यूनिट, लेट्स से वी हैव कंज्यूम 300 यूनिट्स, ठीक है, कितने यूनिट्स कंज्यूम किए, 300 यूनिट्स। तो गवर्नमेंट 1 यूनिट का प्राइस फिक्स कर देती है, 1 यूनिट का प्राइस कितना है, दैट इज 7 रुपीज, ठीक है। तो अगर हमने 300 यूनिट्स को यूज किया तो हमारा टोटल बिल कितना बन जाएगा, दैट इज 300 into 7, right? So 1 unit means we have consumed how much amount of energy, that is 3.6 into 10⁻6 joules of energy. यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट, नो डाउट। अब बेटा बेसिकली we will learn, ये हमने 10th क्लास तक भी किया होगा, राइट, that is power, energy, ठीक है। इसके ऊपर फॉर्मूला क्वेश्चन हमने 10th क्लास तक किए होते हैं, राइट। Now we will learn what is meant by power. What is meant by power? अगर बेटा हम ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू दैट 1 जॉल इज इक्वल टू 1 वॉट सेकेंड। तो अगर बेटा मैं 1 वॉट की बात करूं, आई विल टॉक अबाउट 1 वॉट। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, राइट। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, ओवर द होल पीरियड ऑफ योर लाइफ इट विल हेल्प यू। देखो हम मार्केट में जाते हैं, एनी अप्लायंस वी बाय, एनी अप्लायंस वी हैव टू बाय ट्यूबलाइट, राइट, या CFLs आते हैं आजकल, या LEDs आते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि विच LED, विच पावर, व्हाट इज द पावर ऑफ LED यू रिक्वायर। we say 10 watt, 20 watt, 40 watt, है ना। या हम बल्ब जो देते तो 100 watt का बल्ब, 200 watt का बल्ब, राइट, 1000 watt का बल्ब, क्लियर। मुझे बाहर जाना तो क्या बनना है, जोकर बनना है, प्लस 2 के बाद क्या स्टार्ट करने वाला, एक कॉफी शर्मा आता होता था हमारे स्कूल में, है ना, उसकी भी ऐसे करके मुझे रखी होती थी, तो भी रखा, तो बाहर जाना, फिर अब एक्टिंग वक्टिंग कुछ ज्यादा नहीं करनी। तो अब हमारे पास, राइट, बेटा मैं बाहर गया, अगर फालतू का हंसता हुआ मैं तो कोई काम निकालता हुआ दिख गया तो बाहर जाएगा।
पहले वार्निंग दे रहा हूँ, बाद में गुस्सा मत लगाना, ठीक है? लगाना हो लगा भी लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ बेटा, हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है? एंड वी से शॉपकीपर की गिव अस 20 watt LED and second bulb is of LED is of 40 watt. अच्छा, अभी जो 20 watt की LED होगी वो रोशनी थोड़ी सी कम देगी और 40 watt की एज कम्पेयर टू 20 watt ज्यादा देगी। सभी को क्लियर हो सकता है? अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि बेसिकली ये जो 20 watt की LED है ना, ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी एक सेकंड में? 20 watts means 20 watt means 1 watt means 1 joule per second. 20 watt means 20 joules per second. यानी कि इट विल प्रोड्यूस 20 joules per second. एक सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी? 20 joules. ये वाली एनर्जी इट विल प्रोड्यूस 40 joules per second. एक सेकंड में 40 joules की एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी, या प्रोड्यूस करेगी या कंज्यूम करेगी, राइट? तो अब अगर ये 40 वाट वाली एलईडी अगर बंद पड़ी है तो क्या ये कोई एनर्जी प्रोड्यूस करेगी? नहीं, कोई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगी। इट विल प्रोड्यूस 0 joules per second. बट जब मैं इसको ऑन करूंगा इट विल प्रोड्यूस 40 joules per second. दैट इज पावर। पर सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी? अब अगर मैं इस एलईडी को 5 सेकंड के लिए चला के रखता हूं, कितने सेकंड के लिए चला के रखता हूं? 5 सेकंड के लिए। पहले एक सेकंड में उसने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की थी? 40 joules. तो 2 सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी? 80 joules. 3 सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी? दैट इज 40 into 3, दैट इज 120 joules. 4 सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी? दैट इज 40 into 4, दैट इज 160 joules. और 5 सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी? 200 joules. सभी को बात समझ में? तो टोटल एनर्जी उसने कितनी कंज्यूम की, दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम। कितने टाइम के लिए मैंने उसको रन किया। जितने टाइम के लिए रन करूंगा उतनी एनर्जी वो ज्यादा कंज्यूम करेगी या प्रोड्यूस करेगी। तो सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, अगर वो 1 सेकंड की उसकी एनर्जी 40 joules है और टोटल एनर्जी उसने कितनी प्रोड्यूस करी, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको मल्टीप्लाई बाय टाइम कर रहा हूं टोटल एनर्जी निकालने के लिए। तो वही तो फॉर्मूला भी हमने लिखा, दैट इज टोटल एनर्जी इज नथिंग बट पावर ऑफ द डिवाइस इनटू टाइम ऑफ द डिवाइस। यहां तक सभी को समझ में आया? क्लियर है सभी को? अब हमारे पास अब वॉट सभी को समझ में लग गया? देखो, आपको रट्टा नहीं मारना फिजिक्स के अंदर, आपको फिजिक्स समझ के करनी है। अगर आप फिजिक्स को समझ के करोगे इट विल बिकम इंटरेस्टिंग फॉर यू, ठीक है? क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में हमारी हेल्प करेगी, ठीक है? तो अब हमारे को ये पता चल गया कि हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी एंड पावर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड पावर, ठीक है? अब लेट्स से हमारे किसी के घर पे, राइट, 4 एसी हैं। देयर आर 4 ACs, नंबर इज 4 ACs of power, let's say 500 watt, ठीक है? और मैं इसको रन करता हूं पर डे, let's say 5 hours के लिए, 5 घंटे के लिए चलाता हूं। 4 AC को उनकी पावर कितनी है? 500 watt। कठिन नहीं, एक एसी की पावर 500 watt। तब सारे एसी की मिला के कितनी पावर हो जाएगी? 2000 watt। तो अब अगर मैं इसको 5 घंटे के लिए रन करता हूं,
ठीक है। I have to calculate the cost of electricity for 1 month. 1 month के लिए for energy of 1 unit of prices, 1 unit of electricity is of rupees 2. ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आया? देखो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 4 एसी हैं और हर एसी की पावर कितनी है? 5, और मैं सभी एसीज को 5 घंटे के लिए चलाता हूं हर रोज। मेरे को 1 महीने का बिल का वैल्यू निकालना है। अगर 1 यूनिट का प्राइस कितना है? रुपीज 2। तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास टोटल पावर कितनी है? अच्छा, टोटल पावर इज 2000 वॉट। 2000 वॉट, ठीक है। कमर्शियल यूनिट निकालने के लिए मेरे को वॉट किसमें चाहिए? किलोवाट के अंदर चाहिए। अब इफ इट इज 2000 वॉट, तो किलोवाट के अंदर ये कितना होगा? 2 किलोवाट। तो टोटल पावर इज इक्वल टू 2 किलोवाट। टोटल पावर 2 किलोवाट। अब 2 किलोवाट को मैं कितने टाइम के लिए रन करता हूं? 1 दिन में। व्हाट इज द टाइम आई रन? कितने टाइम के लिए रन करता हूं? 5 आवर्स के लिए। ये 1 दिन में 5 आवर्स करता हूं, तो पूरे महीने में कितने घंटे हो जाएंगे? दैट इज मल्टीप्लाई बाय 30। हम 30 लेते हैं डेज इन अ मंथ, दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? तो टोटल टाइम is 150 आवर्स। अब टोटल पावर हमारे पास किलोवाट के अंदर कितनी आ गई? दैट इज 2 किलोवाट आवर, और टोटल टाइम कितना है? दैट इज 150 आवर। तो टोटल एनर्जी हम कितनी कंज्यूम करेंगे? टोटल एनर्जी विल बी 1 किलोवाट आवर, दैट इज 150 into 2 किलोवाट आवर, and it is equals to 300, 150 into 2 is 300 किलोवाट आवर। तो टोटल एनर्जी हमने कितनी कंज्यूम की? दैट इज 300 किलोवाट आवर। और 1 यूनिट का प्राइस कितना है? रुपीज 2। तो टोटल बिल कितना बनेगा हमारा? टोटल बिल है रुपीज 600 पर मंथ। 1 मंथ में हमारा 600 बिल बनेगा अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस है 2 रुपीज पर यूनिट और मैं 4 एसी को चलाता हूँ 500 वाट के 5 घंटे। ये एग्जांपल सभी को समझ में आएगी? ठीक है, इस एग्जांपल को नोट डाउन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद निकाल लो, राइट? लिखो बेटा, नोट डाउन करो। सर ऐसा यूनिट हम क्या कैलकुलेट करेंगे या बार में कैलकुलेट करेंगे या बार में तो वाली देख पेपर में आ गया ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या लेंगे? चाहे जूल ले। बेसिकली जो से नॉर्मल एसीज होते हैं इनका पावर होता है लगभग 1500 वॉट के आसपास होता है, तो यू कैन कैलकुलेट कि अभी अगर यू आर रनिंग एन इंडस्ट्री, राइट? कोई आपने इसको इंडस्ट्री रन करता है या कोई बिजनेस रन करता है, राइट? तो वहां पर वो डिफरेंट टाइप्स की मशीन होती हैं, ठीक है? तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट कि हाँ भैया पर मंथ आपके इंडस्ट्री का कितना बिल आना चाहिए, ठीक है? यू कैन वेरी क्लियरली नो कि हाँ भैया ये वाली मशीन मेरी 1 दिन में इतने घंटे चलती है, या एवरेज पता होता है, राइट? कि आपकी मशीन इतना चल रही है, आपकी मशीन इतना चल रही है, ठीक है? सारे की पावर रेटिंग पता है, ठीक है? वी कैन कैलकुलेट कि एग्जैक्टली बिजली का बिल कितना होगा, राइट? इफ बाय चांस कुछ एरर करके थोड़ा बिल ज्यादा रहता है, इफ यू आर अवेयर हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है, यू कैन बी सेव्ड फ्रॉम द फ्रॉड, ठीक है? या एरर अगर आपको नहीं पता, आपको कैलकुलेट नहीं करना आता, ठीक है, तो जितना भी बिल आओगे भर दोगे, यू कैन नॉट आर्ग्यू,
कितने उसके ऊपर लिखे हुए हर चीज ऊपर लिखा हुआ 1500 वॉट
हाँ जी बेटा, ठीक है, चलो देखते हैं थोड़ा सा। बेटा हमारे पास अभी देखो यहाँ पर हर डिवाइस इक्वल टाइम के लिए रन नहीं हो रहा। एवरी डिवाइस इज नॉट रनिंग फॉर द इक्वल टाइम। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है इंडस्ट्री के अंदर कि सभी चारों एसी डिफरेंट टाइम के लिए रन हो रहे हैं पर डे, बट अभी के लिए हमारे को यहाँ पर ये गिवन है कि 4 एसीज हैं और चारों के चारों एसी 6 घंटे के लिए रन कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे को एक बात बताओ, टोटल पावर कितनी आएगी हमारे पास एसी की? 4 तो हीटर 4 एसी और हर एसी की 1000 है, तो 4000 अगर किलोवाट के अंदर कन्वर्ट करूंगा इट विल बी 4 केवी किलोवाट, राइट। 2000 into 2 4 kW, system total power 4 kW। 50 LEDs हैं, हर LED की पावर है 20 वाट। तो टोटल पावर कितनी होगी? दैट इज 5 to the 10, कितना हो गया? 1000 वाट, 1 किलोवाट। सिमिलरली हमारे पास 10 फैंस हैं और 40 वाट, तो टोटल पावर कितना हो गया? 400 वाट। 400 वाट को अगर मैं